Pakistan has no locus standi to pronounce on matters that are internal to India. We cannot pay any further attention to a country that speaks while being soaked in red. पहली बात तो आप कश्मीर आज़ाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आज़ाद की बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आज़ाद है? पाकिस्तान खुद आज़ाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ, यकीन करें मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ। ये मुल्क तो खुद आज़ाद नहीं है। ये हुई ना हक और सच की बात। अच्छा, ये हुई ना हक और सच की बात। ये मुल्क तो खुद आज़ाद नहीं है। ये मुल्क खुद आज़ाद हो, ये मुल्क पहले खुद आज़ाद हो। अब सही होगा। मैं कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे। आज अगर कश्मीर का बॉर्डर खोल दें, ये सिर्फ सवाल बताइएगा, आज अगर हम बॉर्डर खत्म कर दें बीच में से, यहाँ से कश्मीरी वहाँ चले जाएं या वहाँ से यहाँ आ जाए, ये ईमानदारी से बताइए। जो सिचुएशन है वहाँ पे बिजली का बिल पता क्या है? मैं आज उस टाइम 7-8 साल का था, मैं कश्मीर का नारा सुन रहा था। क्या नारा लगता था तब और आज? कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, लेकिन हमारा कौन नहीं है, ये तो कब का निकल चुका है। ठीक है, हर गवर्नमेंट आती है, हम कश्मीर फतह करेंगे। हाँ। हर बंदा हम कश्मीर फतह लेंगे। कश्मीर आप कह रहे फतह हैं कश्मीर हमारा नहीं है? हमारा नहीं है, हमारा होता है, हमारे पास होता है जी। कश्मीर के लोग हमारे साथ आना चाहेंगे? कभी भी नहीं आना चाहेंगे। कि जो 40-40 हजार रुपए बिल कहाँ से देना है? हाँ, और ये तो बताएं। उन्हें जो बिल आ रहा है वो आपको पता है? वो जो उस साइड पे लोग हैं उन्हें तकरीबन 5 रुपए यूनिट, 6 रुपए यूनिट उन्हें मिल रहा है। 300 रुपए यूनिट उनको फ्री मिल रहा है उनको। ये चीज है। इधर 40-40 हजार रुपया बिल दे रहे हैं। अगर छोटा सा घर जो सा 500-600 रुपया बिल देते थे, आपका कितना आया सच बताइएगा? हमारा 25,000 बिल आया। इन इंडिया सर, गाड़ियाँ उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है। आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। ये रह गया है कि मरने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। जिसके 3-4 बच्चे हैं ना, वो तो समझ लें कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरे मुल्कों में हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जय श्री राम दोस्तों, भारत और विश्व में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 55वें सत्र की बैठक हुआ। इस बैठक में पाकिस्तान और तुर्की ने कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया तो भारत ने राइट टू अप्लाई का इस्तेमाल किया और तुर्की के साथ पाकिस्तान को जमकर धोया। प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि तुर्कियों को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करे। इस पर हमें खेद है और हम उम्मीद जताते हैं कि वह भविष्य में इस तरह के हस्तक्षेप करने से बचेगा। तो दोस्तों देखते हैं आज का शानदार वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। पहले तो हिंदुस्तानी सफारतकार ने तुर्की को खरी खरी सुनाई कि तुर्की को कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात पर दखल अंदाजी करने की और ना हक हिंदुस्तान पर तबसरे करने की। फिर उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो इंडिया का अटूट अंग है और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया ने तो ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने अगर टर्की को शटअप कॉल दी है तो उनका राइट है, उनको शटअप कॉल देनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि शटअप कॉल, तड़ी बदमाशी सिर्फ वही लगा सकता है जिसमें कुछ पावर है। और अगर नेशनल लेवल पर अगर आप देखें और इंटरनेशनल लेवल पर आप देखें तो तड़ी और बदमाशी वही लगाता है जिसकी जेब मजबूत है। मैं अगर अपने मोहल्ले में भी 4 बंदों को तड़ी लगाता हूँ या मैं उनको कुछ कहता हूँ खबरदार बोले ना, तो उसी सूरत में लगाऊंगा जब मुझे पता है मेरे घर का किचन स्ट्रॉन्ग है, मुझे 4 पैसे आते हैं, मैं थाने कचहरी में भी पैसे लगा सकता हूँ। आप एक किसी का मोहताज नहीं। हाँ, आप एक इलाके का जो कल्चर है ना, पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तानी, हर जगह पर रिश्वत चलती है। एक इलाके का कल्चर ही एक पूरे मुल्क के ऊपर सेट होता है। जिस तरीके से एक इलाके के थाना कल्चर में SHO को रिश्वत देकर कुछ भी करवाया जा सकता है, इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आप रिश्वत देकर, पैसा देकर 4 गरीब मुल्कों को अपने साथ मिलाकर तगड़े हो सकते हैं। टर्की से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है इंडिया, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो टर्की को भी शटअप कॉल दे सकता है। अमेरिका को तो वो बारहा दे चुका है क्योंकि अमेरिका उसकी ज़रूरत है। अमेरिका इंडिया के बगैर पाकिस्तान, ये एशिया, जनूबी एशिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उसने चाइना को शटअप कॉल देनी है, उसके लिए उसने भारत की शटअप कॉल सुननी है। दुनिया की लार्जेस्ट, सबसे बड़ी आबादियों में से इंडिया एक सबसे बड़ा मुल्क है। उस मुल्क की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो सब कुछ वहाँ खुद बनाते हैं और अपने मुल्क में किसी भी चीज़ को इंपोर्ट नहीं करते बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क वहाँ आकर इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ हर चीज़ है, हर टेक्नोलॉजी वहाँ मौजूद है। और अगर उन्होंने पाकिस्तान को भी शटअप कॉल दिया है, लेकिन मैं इस मामले के ऊपर मैं इंडिया से बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा कि वो हमें भी शटअप कॉल दे, कि वो हमें भी ये कहे। हाँ, वो ज़बानी कलामी अपने मुल्क के, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ
वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने पाकिस्तान को शटअप कॉल दिया है तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन ये तो बाहर की बात है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन हम इंडिया और पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी ग्रोथ देखे, मुल्क बड़ा, उन्होंने कहा है कि ये बेटर लाइफ है इंडियंस की, और पाकिस्तान तो जिस हालत में था उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है ना। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना ही है, जब होना ही इधर चोरों ने है, किसी ने। अब आप देखें चाइना तकरीबन 1.5 अरब की से ज़्यादा आबादी है, 1.25 अरब के करीब उनकी आबादी है। उनके पास सिर्फ क्या है, उनके पास 27 के 28 वजीर हैं, ठीक है। हमारे इधर इतना सा पाकिस्तान है, इतना सा, और इधर 47 वजीर है और सारे चोर जितने हैं। अब ये आप हिसाब लगाएं कि बिलावल साहब को माशाल्लाह से लगा दिया गया है, वजीर बना दिया गया, और जिसको बात नहीं करनी आती, जिसको उर्दू नहीं बोलनी आती, वो उसको वजीर लगा दिया गया। जी हमारा हमारे वजीरों को तो यूनियन नहीं पता, वो कहते हैं अंडे लीटर में मिलते हैं और जो आटा लीटर में मिलता है और पेट्रोल किलो में मिलता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करें? इकोनॉमी किसी मुल्क की सर पावर होती है। हमारा मुल्क अच्छा चलेगा, आपकी जेब में भी पैसा आएगा, मेरी जेब में भी पैसा आएगा, लेकिन जहाँ पर ग्रोथ 0% है, कि मतलब ये मुल्क आगे नहीं जा रहा, ये वहीं रुका हुआ है। इकोनॉमी बेहतर करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, अवाम की जिम्मेदारी नहीं है इकोनॉमी को बेहतर करना। इकोनॉमी तब बेहतर होगी जब हमें कोई ईमानदार बंदा नजर आएगा। जब हमारे पास कोई बंदा ईमानदार नहीं है, जो ईमानदार आता है उसको उठा के अंदर कर देते हैं। इस टाइम पाकिस्तान की जो सियासत की सूरत हाल है, नई गवर्नमेंट बन चुकी है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है, और कश्मीर का इशू जो 76 साल से हमें वोट इसी नाम पे हम देते हैं कि भाई कश्मीर का इशू हल हो जाएगा, कश्मीर ले लेंगे। अभी इंडिया ने पानी भी बंद किया, उनका क्योंकि राइट था उस पानी के ऊपर, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट में उन्होंने ये बोला कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान या तुर्की या कोई भी बात ना करे, सवाल ना करे। क्या बात है, हम तो बात भी नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो ये नई हुकूमत आई है, ठीक है, अभी तो ये चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह के मियां नवाज शरीफ ने बोला है कि हम 3 साल के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा कर देंगे, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं। एक वाहिद पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कि जो अवाम से वो वादा करेगा वो पूरा करेगा, ठीक है। इस दफा भी पीछे भी इनको इसलिए वोट दिया है कि जो बात करते हैं वो पूरी करते हैं, ठीक हो वो गया। धोखा दे या ये लॉलीपॉप जो पिछले हमें इमरान खान साहब ने दिया वो नहीं है। लेकिन देखें सर, 4 दफा नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट या उनकी पार्टी की गवर्नमेंट आ चुकी है, तो वो 4 दफा हम ये इशू क्यों नहीं हल कर पाए? और दूसरे नंबर पे आपने बोला जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, तो 4 दफा हुकूमत आई तब वादे पूरे नहीं किए गए। देखें मैं आपको बताता हूँ कि 2013 में, हाँ। ठीक है, उन्होंने वादा किया था कि पाकिस्तान में लाइट नहीं है, ठीक है, हम आपको लाइट देंगे, ठीक है, उन्होंने लाइट दी, ठीक है, हमारे ताजरों का उन्होंने बहुत भला किया, ठीक है, बहुत प्रमोट किया इस चीज को कि ये ताजर खुशहाल होने चाहिए। चलें अभी पूछ लेते हैं, ये जितने भी खड़े हैं, जाहिरी बात है सारे बिजनेसमैन या दुकानदार होंगे, जी, जी। तो अभी पूछ लेते हैं कितने खुश हैं भाईजान। ईमानदार से बस इतना बता दें, क्या खुश हैं, रोजगार अच्छा चल रहा है? नहीं सर, हम खुश नहीं है। बस इतना बता दें, खुश हैं, रोजगार चल रहा है अच्छा? नहीं,